आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है। वो दिन जिस दिन हम सोचते हैं, हमारे जहन में ये आता है कि आज महिलाओं के लिए एक अलग से डे रखा गया है और पूरी दुनिया में ये डे मनाया जाता है। और उसका मकसद ये है कि जो वुमेन है, जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी औरतें हैं, जो हमारी बेटियां हैं, वो किस तरह से हमारे समाज में इस समय लीडिंग रोल प्ले कर रही हैं, किस तरह से उन्हें एम्पावर किया जाए, उस पर बात हो, किस तरह से हम वुमेन एम्पावरमेंट की ओर बढ़ें। क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके अभी भी हमारे देश में हैं जहाँ पर अभी भी भ्रूण हत्या होती है। लड़कियों को कई जगहों पर अपशगुन माना जाता है कि पहला बच्चा लड़कियों की हो रही है। और साथ ही साथ अभी भी स्टीरियोटाइपिंग जो है लड़कियों की हर चीज़ पर की जाती है, जो स्टीरियोटाइपिंग आज के इस जो हमारी कैप्शन है उसमें भी है। रूहानी हमारे साथ मौजूद है, रूहानी साहनी हमारी कलीग, और काफ़ी समय से आप इनको देख रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं कि फ़ीमेल जर्नलिस्ट किस तरह से काम कर रही है और किस तरह से इन्होंने सोचा कि इस तरह की फील्ड में मुझे आना है जहां रोज़ भाग दौड़ करनी है। कभी जम्मू कश्मीर में टेररिज्म को हमको कवर करना है, कभी पॉलिटिक्स को कवर करना है, और पूरी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में आप किस तरह से उभर रहे हैं। रूहानी, स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ में। आप न्यूज़ नाउ में हैं। रूहानी, सबसे पहला सवाल, मुझे फ़ीमेल जर्नलिस्ट लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आज भी हम देखते हैं कि जब हम जर्नलिस्ट लिखते हैं तो हम सोचते हैं कि एक लड़का होगा या एक मेल होगा, बट फीमेल जर्नलिस्ट लिखना क्यों ज़रूरी पड़ रहा है? देखिए, जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, आपने उसी में जवाब दे दिया कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी और टेररिज्म को कवर करना, एनकाउंटर्स को कवर करना, पॉलिटिकल सिनेरियो डे टू डे लाइफ में कैसे उसको कवर करने के लिए आपको एक पिलर बनना पड़ता है सोसाइटी का। डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है और आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सामने आना पड़ता है। जर्नलिज्म जो है वो बहुत ही आसान काम नहीं है मेरे लिहाज से, क्योंकि जितना मैंने समझा है इतने सालों में कि दिस प्रोफेशन कम्स विद मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बहुत रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है और यू आर दी वॉइस ऑफ पीपल, और लोग आप पर बहुत फेथ करते हैं, दे बिलीव इन यू। और उसके बाद जब आप एक लड़की होती हैं, आपको रात को भी काम करना है, सुबह भी काम करना है, आपको ये देखना है कि सोसाइटी का कोई भी पहलू जो है वो छुपे नहीं, वो एक ऐसा चरित्र या वो कोई ऐसा आईना जो है वो छुपे नहीं। लोग अपने घरों में बैठे होते हैं, लेकिन जब भी कुछ ऐसी बात होती है, हमें पता चलता है कि कोई मिलिटेंट अटैक हो गया है, हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं सबसे पहले। कारण यही है कि रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है, फैमिली भी साथ में है, लेकिन जब आप ठान लेते हैं कि आपको कुछ करना है सोसाइटी के लिए, ये सिर्फ ये है कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि आप एक लड़की ना होते हुए आप एक जर्नलिस्ट हैं। आपको सेंस ऑफ इक्वालिटी यहाँ पर देखनी, राइट टू फंडामेंटल राइट्स होते हैं जहाँ पर राइट टू इक्वालिटी की बात होती है, लेकिन इक्वालिटी आपको साबित भी करनी है। मेरी कहने की बात नहीं है कि यू आर वेरी मच इक्वल टू मैन, यू कैन डू एनीथिंग इन योर सोसाइटी, बट यू हैव टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ। आपको खुद को साबित करना है, आपको प्रूव करना है। और कहीं ना कहीं इस प्रोफेशन ने बहुत कुछ सिखाया है। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन कैसे बनते हैं वो इस प्रोफेशन ने मुझे सिखाया। बट रूहानी, जिस तरह से हम देखते हैं अभी भी लड़के के जहन में एक सवाल आ जाता है कई बार कि मुझे कुछ ऐसे प्रोफेशन चुनने हैं जहाँ पर ज़्यादा स्ट्रगल हो, और मीडिया ऐसा प्रोफेशन है ऑलरेडी। हमने भी इसी तरह का कुछ सोचा है। आपने किस तरह से सोचा कि मुझे एक जर्नलिस्ट बनना है, मुझे जम्मू कश्मीर जैसे एरिया में जहाँ कई सारी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर मुझे लोगों की आवाज़ बनना है? आपने अपने आप को बेहतरीन तरीके से एस्टेब्लिश किया है, लोग आज आपको जानते हैं। किस तरह से आपने सोचा कि वो शुरुआत कहाँ से हुई? See, when I was a child, I never used to watch cartoons in my life. I used to watch television. I used to watch DD National at that time. और बहुत से ऐसे लोग थे उस समय जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि माई फादर वॉज दी मोस्ट इंस्पिरेशनल फिगर इन माई लाइफ। वो हमेशा क्या करते थे कि बचपन में ही मेरे को ऐसे बताते थे कि बेटा इमरजेंसी में ये हुआ था, बेटा इसमें ये हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये किया था। तो वो एक पॉलिटिकल सिनेरियो, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर मेरे पेरेंट्स से ही मुझ में आया। मैंने कभी कार्टून नहीं देखे हैं, कभी मूवीज़ में इतना क्रेज़ नहीं रहा है, लेकिन हाँ धीरे धीरे जो मुझे उन्होंने सिखाया, उन्होंने बोला कि अगर तुम ये जानने की कोशिश करोगी ना कि तुम्हारे पास्ट में क्या हुआ, इस कंट्री के पास में क्या, तो फ्यूचर का सोल्यूशन तुम्हें मिल जाएगा। तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने उस टेलीविज़न के माध्यम से सीखी, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से सीखी। मेरे को ये जानने की बहुत एक क्रेज़ रहती है हमेशा कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में क्या होने वाला, और ज़्यादातर मैं पॉलिटिकल सिनेरियो को कवर करती हूँ। और बचपन से ये देख रही थी, सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, लेकिन देश वही है। और बिल्कुल आगे जो डेवलपमेंटल पाथ है, हम कहते हैं विकास की राह आसान नहीं होती किसी भी सरकार के लिए, लेकिन जब आप एक वॉइस हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपको जनता की आवाज़ बनना, एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं बनना। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। ओपिनियनिज्म कुछ अलग चीज़ है, ज़्यादातर आपको जर्नलिज्म की फील्ड में, बट जर्नलिज्म कुछ और है। आपको कांग्रेस की बात करनी है,
नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ना पीडीपी की, ना बीजेपी की। आपको बात करनी है जनता की, और जनता से जुड़े मुद्दे जब आप सदन में जो कोई आपका नेता होता है, जैसे हाल ही में अगर मैं कहूँ तो गुलाम नबी आज़ाद साहब यहाँ पर आए हैं, तो उसके बाद उनके साथ G23 के नेता आए हैं जिनको हमने टीवी पे देखा, वो हमारे सामने थे। नॉर्मल जम्मू कश्मीर का इंसान वहाँ नहीं पहुँच सकता, सदन में नहीं पहुँच सकता। उसको उम्मीद यही है कि रजत वहाँ पर है तो रजत शुड रेज हिज वॉइस, वो पूछेगा कि जनाब पेट्रोल के दाम क्यों बढ़े हैं। तो वो हमारे पर ही उम्मीदें रखते हैं, हमारे पे फेथ रखते हैं, और हमें ही ऐसा देखते हैं कि हम उनकी आवाज़ है। और लगातार अगर इसी तरह से मैं कहूँ तो एक जर्नलिस्ट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, ये एक आसान काम नहीं है, और ये समझे कि उसको आगे जाना है, लेकिन जनता के सवाल है कि ना कि किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन की। तो बहुत आसान भी है, मुश्किल भी है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ है कि आपको मेहनत बहुत करनी है। आपको ये नहीं देखना है कि आप सुबह जा रहे हैं, शाम को जा रहे हैं। बहुत टफ लाइफ होती है, लेकिन वी आर यूज्ड टू इट, और वी आर हैप्पी कि हमें कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका मिलता है। वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू बिकम द वॉइस ऑफ पीपल इन जम्मू एंड कश्मीर। और साथ ही साथ हम जो है कुछ कर रहे हैं सोसाइटी पे, पॉलिटिकली नहीं कर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रली तो कर ही रहे हैं। और जनता की आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना है, तभी मीडिया को ब्रिज भी कहा जाता है। और रूहानी की एक चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आ रही है जब से मैं कॉन्वर्जेशन कर रहा हूँ, कि ये सारी चीज़ों को जनरलाइज कर रही हैं। हालांकि मैं बात फीमेल जर्नलिस्ट से कर रहा हूँ, और फीमेल इसलिए मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आज खासकर इंटरनेशनल वुमेन डे है, और बार बार हम कोशिश कर रहे हैं कि उन स्टीरियोटाइप्स को, वो ऐसी चीज़ें जो हमारे जहन में कब से घुसी हैं, कि हम कोशिश करें कि उन सारी चीज़ों को हम इरेडिकेट करें हमारी सोसाइटी से, उसे पूरी तरह से ख़त्म करें। रूहानी, एक चीज़ आप ज़रूर हमें समझाइए कि जब आप देखती हैं अपने आसपास 40 रिपोर्टर हैं और सारे मेल रिपोर्टर्स हैं, ठीक है, आप बीच में जा रहे हैं एक अकेली, कई बार आपको मैंने देखा कैमरा भी आप खुद ही कर रहे होते हैं, उस समय एक ऐसा फील आता है कि आपको लगता है कहीं ना कहीं कि मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए, बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ लेडी, कि मैं यहाँ पर थोड़ा रुक जाती हूँ, थोड़ी देर बाद मैं चीज़ें कवर कर लूँगी, या थोड़ा पीछे रह जाती हूँ, ताकि ये जो है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, मेल डोमिनेटिंग है, उससे पहले करने दीजिए। और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को हेजिटेंट जो है वो वहाँ महसूस करती हूँ। सी फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस थिंग नेवर कम्स इन टू माई माइंड, क्योंकि मैंने कहा कि मैं बचपन से ही ये चीज़ करना चाहती थी। मैं बचपन से ही नेताओं से सवाल करने का मेरे को बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक तरह का शौक था कि वो सदन में है, वो यहाँ है, वो वहाँ है, लेकिन मैं उनके सामने जाऊँ, मैं लोगों की आवाज़ बनूँ, मैं पूछूँ। और आपने कहा कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, हाँ, शुरू में ऐसा होता है कि बहुत से लोग हैं, लेकिन मीडिया फ्रेटर्निटी, मैंने कहा कि इट्स लाइक अ फैमिली। किसी ने भी मुझे ये कभी फील ही नहीं करवाया दैट यू आर अ फीमेल और वी आर मेल, यू हैव टू स्टेप बैकवर्ड्स, और आपको पीछे हटना है, एंड वी आर इन द फ्रंट, वी आर द बॉस, लाइक दैट। बट किसी ने मेरे को ऐसा फील नहीं करवाया। हाँ, जो सीनियर्स थे उन्होंने मेरे को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह माना, जो मेरे साथ रहते थे उनके साथ मैं फ्रेंड्स की तरह रही, और बहुत अच्छा परिवार है। और बेशक हमारा एक परिवार घर में है, लेकिन सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक मैं एक और परिवार के साथ रहती हूँ, और बहुत प्यार मिलता है मुझे। कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ मेरे को। कोई ऐसी कोई अगर अपनी खबर बताना चाहें, या कोई ऐसी स्टोरी बताना चाहें जब आप कवर कर रहे थे तो उस समय कोई परेशानी आई, या कोई ऐसी स्टोरी जिससे आपको लगता है कि नहीं, ये मुझे आज इस चीज़ ने सेटिस्फाई किया कि मैंने ये कवर की, व्यूज़ जितने भी हो हार्डली मैटर्स, ये स्टोरी जो है मुझे लगता है कि आज जब मैंने ये कवर की है तो एटलीस्ट मैंने जो जर्नलिज्म का अपना सोचा था वो मैंने आज पूरा किया। जजर कोटली एनकाउंटर हुआ था, एंड दैट वाज द फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ माय लाइफ। आई वाज वेरी मच स्केयर्ड एट दैट टाइम। आई डोंट नो व्हाट टू डू, बिकॉज वी यूज्ड टू वॉच टेररिस्ट इन द टेलीविजन, और वहाँ पर देखते थे कि बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर्स जैसे प्रदीप दत्ता सर हैं, दे यूज्ड टू कम इन टीवी, और वहाँ पर वो रिपोर्ट करते थे। बट दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ व्हेन आई सॉ मिलिटेंट हु वाज डाइड एट दैट टाइम, बट स्टिल वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी, खून निकल रहा था, बहुत ही अजीब एटमॉस्फेयर था। और उसके बाद धीरे धीरे सेकंड टेररिस्ट की डेड बॉडी आती है, और उसके बाद जो थर्ड टेररिस्ट होता है, तो वहाँ पर हमें बिल्कुल नीचे ले जाया जाता है। हमें बताया जाता है कि चलिए आपको हम बताते हैं एनकाउंटर साइट कौन सी थी, वो कौन सा घर था जहाँ पर जजर कोटली में इनको मारा गया था। तो दैट वाज वेरी मच अनरियल एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैंने जो टीवी पे देखा था वो मैंने असल में देखा। हाँ, डर लगा था एट दैट टाइम जब मैं वहाँ से रिपोर्ट कर रही थी। उस समय वहाँ पर कहा गया था ऑफिसर्स के द्वारा कि आप पास मत आइए इस घर के, ये जिंदा ग्रेनेड है, कभी भी फट सकते हैं। एंड आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई पेरेंट्स, आई एम सिंगल गर्ल चाइल्ड। तो बहुत उस समय थोड़ा सा हुआ था कि what I have to do because my parents are there and I don't know what to do, but हाँ, मैंने काम किया। मैं ऊपर गई बिल्कुल सड़क पर, और उसके बाद ही थर्ड टेररिस्ट वहाँ पर आ गया, एंड आई सॉ हिम एट दैट टाइम। और उसके बाद हमारी आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया, और वो बहुत लंबा ऑपरेशन था, उसको मारने में बहुत वो हुआ, लेकिन मैंने उस समय अपनी
मदर को कॉल किया था। कहीं ना कहीं आई वॉज अ जर्नलिस्ट बट आई हैड अ फैमिली बिहाइंड, आई हैव टू थिंक अबाउट देम एंड आई एम द ओनली पर्सन इन माई फैमिली हु इज अर्निंग राइट नाउ। तो आई कॉल्ड हर, आई सेड कि ममा आई एम इन एनकाउंटर, तो अगर कुछ भी होता है देख लेना। शी वॉज वेरी मच स्केयर्ड एट टाइम। शी सेड कि क्यों गई तुम वहाँ पर? आई सेड नहीं, दिस इज माई जॉब, आई हैव टू डू दिस। मुझे जो टीवी में देखा था मैंने, आई हैव टू डू दिस एंड आई हैव टू परफॉर्म माई ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट। शी सेड ओके डन। तो शी वॉज प्रेइंग एट दैट टाइम। शी सेड ओके मेरे बच्चों को बचा लेना। तो मदरली लव होता है। बट जब वो टेररिस्ट वहाँ से उसको मार कर लाया जाता है, और वो एक जो कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर जहन में डर था, वो एक नेशनलिज्म में भी बदल जाता है कि दे वर विद अस, हमारी फोर्सेस हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, एंड दे हैड डन अ क्रिमेंडेबल जॉब। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने देखा था आज मैंने महसूस किया। हाँ, टफ था, मुश्किल था, परिवार पीछे था, बट कहीं ना कहीं मैंने वो चीज़ें की हैं और मैं प्राउडली कहती हूँ कि हाँ मैंने एनकाउंटर कवर किया है। और ज़्यादातर अगर मैंने जो अपने सीनियर से भी बात की थी, वो मुझे कह रहे थे कि बेटा ये हमारी भी लाइफ का सबसे ज़्यादा खतरनाक और टफ एनकाउंटर था। बट हाँ, वहाँ पर भी अगर मैंने जैसे कहा कि एक परिवार मेरा घर में है, तो जो मेरे सीनियर्स थे, जितेंद्र नूरा सर थे मेरे साथ वहाँ पे, जो भी जी न्यूज़ में काम करते हैं, डेली एक्सेलसियर में हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। ही वॉज लाइक अ फादर टू मी ऑल द टाइम एंड ही सेड कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं होता, हम ठीक है, हम ठीक है। नहीं, ही हेल्प्ड मी एवरी टाइम एट दैट। मेरे को लगा कि हाँ मैंने कुछ अच्छा किया है। चलिए डर रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ मैंने दिखाया है कि हाँ एज अ जर्नलिस्ट, अगर जहाँ पर आप कहते कि फीमेल, ये मेरे एक वर्ड है आज तक की सोसाइटी में। आपने मेरे को स्टार्टिंग में ये बताया कि भ्रूण हत्याएं होती हैं, इट्स अ फैक्ट। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ गिवन अ स्लोगन कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। इट वाज लाइक अ स्लोगन, बट राइट नाउ इसको रियलिटी में कैसे बदलना है, इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिटीजन। हम हमेशा कहते हैं कि हमारी ड्यूटीज, बट कुछ राइट्स भी हैं। हम अगर आप सोसाइटी में रहते हैं, आपको उन तमाम कुरीतियों को देखना है, उन चीज़ों को देखना है जिससे, अगर आप कहते हैं कि विश्व पटल पर भारत एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर पेश कर रहा है, भारत आत्मनिर्भर बन रहा है, तो कुरीतियों को भी देखना बहुत ज़रूरी है। बेटियों को बांध कर मत रखो, उनको आगे बढ़ने दो, और वो जितना भी चाहती हैं कि जो उनके पंख हैं उनको बिल्कुल फैलाने दो, और उनको ये बिल्कुल ये दिखाओ कि हाँ भाई तुम हमारी बेटी हो, तुम्हें प्रूफ करना है। और वैसे भी जो एक बेटी होती है पापा की परी होती है, तो वो प्रिंसेस है, तो उसको वो माहौल घर में, लेकिन बाहर जो माहौल है वो बिल्कुल अलग होता है। एंड आई ऑब्जर्व दैट, आई फील दैट। लेकिन हाँ, आज भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हमारे देश की जो नेता हैं वो बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पर हैं। चाहे मैं यहाँ पर निर्मला सीतारमन की बात करूँ, स्मृति ईरानी की बात करूँ, बहुत लंबा सफ़र है, पॉलिटिकल करियर है। अगर भारत की सरकार एक महिला को ये जिम्मेदारी दे सकती है कि आप देश को संभालिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट इज़ नॉट अ जोक। आप वित्त मंत्री हैं, आप देश का लेखा जोखा बजट पूरा देखती हैं, तो ये मजाक नहीं है। अगर एक महिला उस लेवल तक पहुंच सकती है, तो जम्मू की हर बेटी टैलेंटेड है। लेकिन हमारी गवर्नमेंट की एक खामी मैं ज़रूर गिनाना चाहूँगी, ये फीमेल या मेल के लिए नहीं है, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है जम्मू में। ये सही कहूँगी कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है। अगर हमारे लीडर सामने आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सामने आते हैं, हर बच्चा कुछ सीखना चाहता है, लेकिन अगर एक पहल आप करते हैं तो परिवार भी करता है, बच्चा भी करता है, और बच्चा आगे जाता है, बिल्कुल जाता है। और आपने कई सारी लेडीज़ के, कई सारी ऐसी महिलाओं के नाम हमें गिनाए जो कि बड़े बड़े पैदान पर हैं, इस समय देश को कई जगहों पर लीड कर रही हैं। अगर आपकी इंस्पिरेशन की बात करूं तो कौन रहा वो इंस्पिरेशन आपका? कौन आपको लगता है कि मुझे इसकी तरह जर्नलिस्ट बनना है? कई सारी ऐसी फीमेल जर्नलिस्ट हैं जो हमारे देश में स्टार रिपोर्टर्स हैं, आज तक है, बाकी चैनल्स में भी कई सारी हैं। आपको क्या लगता है कि मुझे किस तरह का एक जर्नलिस्ट बनना है? सी I always used to watch Shweta Singh's show because जब वो फील्ड में उतरती है, आई एम अ फील्ड रिपोर्टर, आई एम नॉट अ स्टूडियो एंकर, तो आई हैव टू क्लियर दिस। जब वो फील्ड में उतरती हैं वो अलग होती हैं, उनका बोलने का अंदाज, द काइंड ऑफ वर्ड शी यूज इन हर रिपोर्टिंग वाज टोटली डिफरेंट। क्योंकि जब मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम स्टूडियो में होते हैं तो स्टूडियो में स्क्रिप्ट मिलती है, लेकिन एक फील्ड रिपोर्टर को कभी भी स्क्रिप्ट नहीं मिलती है। जो भी यहाँ पर आपके सामने हम बात करते हैं, हम अपने दिल से बोलते हैं, हमें जो महसूस होता है हम वो बोलते हैं। और वहाँ पर श्वेता सिंह जब उतरती हैं, कहीं ना कहीं अभी जैसे बंगाल में चुनाव है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली वो कवर कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है, हर एक सिनारियो कवर करती हैं, दंगे कवर करती हैं। तो
बहुत अच्छा लगता है कि स्टूडियो में भी वो बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम करती हैं और फील्ड में तो कोई बात ही उनकी अलग है। और जितना भी हो सके कि वो यही दिखाती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो उसकी सच्ची मिसाल इस समय बन रही हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं एज अ जर्नलिस्ट। और बहुत अच्छी बात है, हमारे देश के हर कोने तक जा रही हैं सिर्फ रिपोर्ट करने के लिए, ताकि हमारे देश की जनता जो घर में बैठी है, घर में परिवार के साथ बैठो, आराम से बैठो, लेकिन टीवी पर देखो कि किस तरह से आपको देश का हर एक कोना, नुक्क एंड कॉर्नर जिसको हम बोलते हैं, वो आपको टीवी के माध्यम से, हमारे जर्नलिस्ट के माध्यम से दिखाया जाता है। अब जैसे आप हैं, आप क्या करते हैं कि आप स्टोरीज पे बहुत फोकस करते हैं, आप एनालिसिस करते हैं, आप हर एक चीज़ को देखते हैं, ये यहाँ पर है, इसको यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या होगा, लेकिन आप सरकार को सवाल भी करते हैं। और ज़रूरी है आज के टाइम में कि अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आपको सरकार से सवाल करना है, आपको मूक दर्शक नहीं बनना है, नहीं तो जनता का जो भरोसा है वो टूट जाता है। जनता सीधे तौर पे, मैंने शुरू से ही कहा, जर्नलिज्म आसान नहीं है, लेकिन जर्नलिज्म तब आसान होता है जब आपके दिल में ये होता है कि चलिए मैं किसी के लिए काम करूँ और वो है मेरी जनता। आप जब सड़क से निकलते हैं तो आपको बहुत से लोग जानते हैं। मैं मोस्टली अगर कहीं से भी निकलती हूँ, लोग मेरे को कहते हैं रूहानी जा रही है। मैम आपने ना इस लीडर से ये सवाल किया, बहुत अच्छा था, हमें अच्छा लगा। तो यही एक काम है जर्नलिस्ट का, आप स्टोरीज करते हैं, एनालिसिस करते हैं और अच्छी बात है सवाल करते हैं। जनता को भी सवाल करने चाहिए और नेताओं को तो जवाब देने ही चाहिए, भागना नहीं चाहिए। बिल्कुल। आखिर में क्या मैसेज आप उन लेडीज़ के लिए, उन बच्चियों के लिए देना चाहेंगी जो चाहती हैं आपकी तरह ही एक जर्नलिस्ट बनना, और जम्मू कश्मीर में जिस तरह के सर्कमस्टांसिस हैं या लोगों की जो वॉइस है वो सरकार तक पहुंचा? See, nothing is impossible in this life. Whatever you think, whatever your goal is, you have to establish it and you have to get it through your hard work. तो हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। हाँ, कहते हैं ना कि कोयला तप के ही हीरा बनता है, तो उसी तरह से आपको तपना है। लेकिन हाँ, नॉलेज बहुत ज़रूरी है जर्नलिज्म के फील्ड में। अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं कि कोई भी नेता अगर आपके सामने आएगा, एंड you were present at that time, you were asking a certain question to a certain political leader and you asked him, sir, यूपीए की सरकार में इतना पेट्रोल का रेट था और आज इतना है। Now he would ask him the same question, आप बताइए उस समय पेट्रोलियम मंत्री कौन था? Then you should be very much active, you should be very much updated, you should be very much responsible towards your profession, you know what you are doing right now. तो उसको पता होना ज़रूरी है। और कभी भी जाएं, पढ़कर जाएं, तैयार होकर जाएं, क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं कि आप एक जर्नलिस्ट हैं एंड यू हैव अ माइक इन योर हैंड, whatever you want to ask you can ask, but this is not easy. आपको पढ़कर जाना है, क्योंकि सामने वाला भी नेता है, काफ़ी सालों से उसका पॉलिटिकल इतिहास है, राजनीतिक इतिहास जिसको मैं कहती हूँ। तो पढ़कर जाएं। और अच्छी बात है, मेरे को तो अच्छा लगता है कि जब कोई लड़की किसी भी लीडर से ब्लंटली सवाल कर देती है, सर आपकी सरकार में ऐसा हुआ है, उनकी सरकार में, मेरे को ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हमें ही आवाज़ बनना है और हम पिलर्स हैं। और पिलर्स आसान से, अगर वो पिलर धीरे 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 कमज़ोर होता जाए तो कहीं ना कहीं देश कमज़ोर होगा। तो देश को अगर बचाना है तो पिलर्स बनना और अपनी आवाज़ मजबूती से रखें। आप जनता के जुड़े मुद्दों को उजागर करें, जनता आप पर विश्वास करती है, नेताओं से सवाल करें। और जहाँ तक भी हो सके, बीइंग अ गर्ल, मैं यही कहूँगी कि अपने पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा करते रहें, क्योंकि आई एम अ सिंगल चाइल्ड और मैं अपनी परिवार की एक ही बेटी हूँ। मेरे मदर एंड फादर, मैं उन्हीं के लिए काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ। लेकिन कभी भी ये मत भूलिएगा कि जिस पिता ने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया है, ताउम्र बूढ़ापे तक उसके साथ चलिएगा, अपनी मदर की स्ट्रेंथ बनिएगा। और ऐसा कीजिए लाइफ में कि आप कहीं से भी निकले, लोग यही बोले कि हाँ ये जो है उसके माता पिता है, आपके नाम से आपकी पेरेंट्स की पहचान। और साथ ही साथ अच्छा लगता है कि जब कोई भी लड़की आगे बढ़ेगी, और चाहे कोई भी बढ़े, देश ही बढ़ रहा है, तो देश को आगे बढ़ाना है तो बेटियों को आगे बढ़ाना। और मैं यही कहूँगी, स्लोगन देना आसान है, सरकारों का काम है स्लोगन देना, सरकारें स्लोगन्स देती हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट हमारे समाज को करना है। और उसमें भी कहीं ना कहीं आपको ये देखना है, वो समय निकल गया है जब सती प्रथा होती थी, डाउरी सिस्टम होता था, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस अभी यहाँ पर बढ़े हैं। बहुत सी ऐसी बात है, अपलिफ्टमेंट की बात करें। और जहाँ तक भी हो सके कि पेरेंट्स के लिए तो ज़रूर मैं कहूँगी कि आई एम वेरी मच इमोशनल टूवर्ड्स माई पेरेंट्स एंड आई मस्ट से कि उनके लिए भी काम कीजिए, खुद के लिए भी कीजिए, सोसाइटी के लिए। 3 मूल मंत्र है, माँ बाप के लिए कीजिए, समाज के लिए कीजिए और खुद के लिए कीजिए। देखिए देश कैसे चुटकियों में बदलता है, क्योंकि ये जो माइक है, हम सिक्योरिटी फोर्सेस में नहीं है, उनके पास हथियार होते हैं, लेकिन ये जो है, ये ही हमारी जनता की आवाज़ है।
रजत भी यही काम करते हैं, मैं भी यही काम करती हूँ। कोई भी लड़की अगर जर्नलिस्ट बनना चाहती है ज़रूर सवाल करने का माथा रखें, क्योंकि आपका एक सवाल जनता को वो जवाब दे सकता है जो जनता सदन में जाकर नहीं पूछ सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, Thank बात you so करने के लिए। और जिस तरह से आज इंटरनेशनल वुमेन डे पर हम बात कर रहे हैं, और सबसे सही मैसेज भी रूहानी ने दिए कि जिस तरह से ये अपने घर को पूरी तरह से पालने का तो एक अलग ही चीज़ है कि वो पाल रहे हैं, बट एक जिम्मेदारी जो इन्होंने अपने ऊपर उठाई है, एक बीड़ा उठाया है कि मुझे जो मेरे घर वालों ने दिया, जो मेरे पेरेंट्स ने दिया, उसका कर्ज तो मैं कभी नहीं अदा कर सकती, बट वो जिम्मेदारी मुझे ज़रूर उठानी है, जिस तरह से रूहानी ने उठाई। और जम्मू में एक बहुत बेहतरीन काम एज ए जर्नलिस्ट ये कर रही हैं। और फीमेल जर्नलिस्ट या मेल जर्नलिस्ट हार्डली मैटर्स, बट सवाल ये है, या एक मूल मंत्र जिस तरह से इन्होंने कहा कि जनता आपसे ये उम्मीद करती है कि आप उनकी वॉइस बनेंगे, जो परेशानियाँ उन्हें आ रही हैं वो परेशानियां लेकर आप सदन में जाएंगे, आप जो नेता हैं उनसे सवाल पूछेंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे और उनसे सवाल पूछेंगे कि ये जनता के मुद्दे हैं, आप इस पर क्या कहते हैं और किस तरह से आप इन मसलों को, इन मुद्दों को, इन परेशानियों को हल करने वाले। उम्मीद है कि काफ़ी इंस्पिरेशन रूहानी से आपने ली होगी, और ऐसे और चर्चाएं हम लगातार करते रहेंगे ताकि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं या जर्नलिस्ट भाई बहन हैं वो किस तरह से अपनी लाइफ जीते हैं, किस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो कहानियाँ भी आप तक बिहाइंड द सीन्स या कैमरे के सामने हम लगातार आपके साथ दिखाते रहे। फिलहाल के लिए मुझे और मेरे सहयोगी रूहानी को दीजिए इजाज़त। हमारे साथ जुड़े थे हमारे कैमरा पर्सन अंकुर सेठी, और ऐसी और चर्चाएँ, ऐसी और खबरें हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए द न्यूज़ नाउ। धन्यवाद।